पुराने समय की बात है जब इंसान और कुदरत के बीच गहरा रिश्ता था। फिरोजाबाद अपने पहाड़ों और रेशम इत्तर की खुशबू के लिए मशहूर उस समय अपनी रौनक में डूबा था। शहर की गलियों में मस्जिदों से अजान की आवाज गूंजती थी जो दिल को सुकून देती थी। शहर के किनारे एक टूटी झोपड़ी में रहता था जमशेद, एक लकड़हारा। उसकी पहचान उसकी कुल्हाड़ी थी। जंगल के हरे पेड़ काटना उसका रोज का काम था। उसे न परिंदों की पीड़ा दिखती थी न जानवरों का दर्द। जंगल उसके लिए सिर्फ लकड़ी का जरिया था। जमशेद शहर के लालची सौदागर ख्वाजा बख्तियार के लिए काम करता था। बख्तियार सिर्फ मुनाफा देखता था। मुझे मजबूत लकड़ी चाहिए, चाहे कुछ भी टूट जाए। जमशेद मजबूरी में उसकी बात मानता रहा। उसकी बीवी जैनब इस सबसे बिल्कुल अलग थी। नमाज की पाबंद, रहमदिल औरत जिसकी आंखों में सब्र और यकीन की रोशनी थी। वो अक्सर कहती, अल्लाह ने हर मखलूक को जिंदगी दी है, उन पर जुल्म मत करो। एक दिन जमशेद जंगल में बढ़ता चला गया। ठंडी हवा थी, लेकिन उसके दिल में मजबूरी और लालच की आग जल रही थी। वो पहुंच गया वादी खामोश, जहां हवा भी धीरे चलती थी और परिंदे अपनी आवाज दबा लेते थे। चारों तरफ बुलंद पेड़ आसमान को छू रहे थे। उसकी नजर एक पुराने शीशम के पेड़ पर पड़ी, सीधा, मजबूत और कीमती। बख्तियार की आवाज कानों में गूंजी, ऐसी लकड़ी शहर में सोने के भाव बिकती है। जमशेद के जहन में सिर्फ एक तस्वीर थी, कासिम की दवा। उसने सोचा, अगर ये पेड़ गिर गया तो बेटे की दवा का इंतजाम हो जाएगा। कुल्हाड़ी दोनों हाथों में पकड़कर उसने पेड़ पर वार किया। जैसे ही कुल्हाड़ी लगी, जंगल का माहौल बदल गया। अजीब सरसराहट हुई, परिंदे उड़ने लगे। जमशेद ने तीसरे वार तक पेड़ काटा। तभी उसकी नजर ऊपर पड़ी। पेड़ की डालियों में एक बड़ा घोंसला। सफेद परिंदे अपने बच्चों को बचाने के लिए बेचैन थे। उनकी चीख जमशेद के कानों में चुभी, लेकिन उसने नजर झुका ली। नीचे उसने देखा एक नन्हा हिरन का बच्चा जड़ के पास फंसा था। उसकी आंखें बड़ी और भीगी थीं, जैसी कासिम की होती थी। जमशेद का हाथ रुक गया। दिल और दिमाग में जंग छिड़ गई। एक तरफ बेटे की जिंदगी, दूसरी तरफ बेजुबान मखलूक की जान। सांस तेज हो गई। कुल्हाड़ी हवा में ही रुकी रह गई। आसमान पर काले बादल छा गए। हवा तेज हुई। जमशेद ने महसूस किया कि यह सिर्फ पेड़ नहीं, उसका इम्तिहान है। एक ऐसा इम्तिहान जिसका फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तभी फजा में आवाज गूंजी, ऐ जमशेद, क्या तू अपनी मजबूरी के लिए अल्लाह की मखलूक को कुर्बान करेगा? जंगल में हिरन का बच्चा उसके पास आया और बैठ गया, जैसे रहमत की भीख मांग रहा था। जमशेद की आंखों में तस्वीरें उमड़ने लगी। कटे पेड़, उजड़े घोंसले, परिंदों की चीख। उसने महसूस किया कि वो सिर्फ लकड़ी नहीं काट रहा, बल्कि जिंदगियां बर्बाद कर रहा था। आंसू बहते ही कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई। जमशेद बैठ गया और बोला, या अल्लाह, मैं अंधा था, मुझे माफ कर दे। अब किसी बेजुबान पर जुल्म नहीं करूंगा। हवा का शोर धीरे धीरे थम गया। बादल हटे और चांद की रोशनी जंगल पर फैल गई। हिरन का बच्चा उठा और जंगल में चला गया। जमशेद ने सूखी टहनियां उठाई और घर की ओर चला। उसके कदम धीरे थे, लेकिन दिल में पहली बार सुकून था। घर पहुंचकर उसने जैनब को देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, जैनब, अल्लाह रहमत भी देता है और रास्ता भी दिखाता है। अगले दिन सुबह की पहली रोशनी झोपड़ी में आई। कासिम बेड पर बैठा था। उसकी रंगत अब हल्की नहीं, बल्कि सेहत की लालिमा थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अब्बा, आज सीने में दर्द नहीं हो रहा, मुझे हल्का लग रहा है। जमशेद का दिल भर आया। उसने वही जमीन पर सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो समझ गया कि यह दवा का असर नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत है। दोपहर तक शहर का लालची सौदागर ख्वाजा बख्तियार अपने आदमियों के साथ झोपड़ी पर आ गया। गुस्से में बोला, जमशेद, कल रात लकड़ी क्यों नहीं पहुंचाई? आज भी नहीं दी तो तेरा काम बंद। जमशेद बाहर निकला। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि सुकून था। उसने शांत आवाज में कहा, बख्तियार साहब, अब मैं हरे पेड़ नहीं काटूंगा। अगर सूखी लकड़ी चाहिए तो दे सकता हूं, किसी की जान लेकर नहीं। बख्तियार हंस पड़ा और उसका मजाक उड़ाया। शहर में ऐलान करवा दिया कि कोई जमशेद से लकड़ी ना खरीदे। जमशेद का रोजगार चला गया, मगर उसका यकीन मजबूत हो गया। उसने जैनब से कहा, घबराओ मत,
जिस अल्लाह ने परिंदों को रिस्क दिया है वो हमें भी भूखा नहीं रखेगा। दिन गुजरते गए। लोग हैरान थे कि जमशेद ने हरा पेड़ नहीं काटा, फिर भी उसके घर में कमी नहीं हुई। वक्त के साथ जमशेद की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जंगल जहां पहले लोग डरते थे, अब वहां मुसाफिर सुकून महसूस करते थे। उसने ठंडा पानी, फल और आराम का इंतजाम कर दिया। अब वो लकड़हारा नहीं रहा। लोग उसे बाबा जमशेद कहने लगे। दूर दूर से लोग आते, अपना दर्द सुनाते, दुआ की दरख्वास्त करते। बाबा जमशेद सबको यही समझाते, अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखो, मैं कुछ नहीं, सब अल्लाह करता है। कहा जाता था कि उनके हाथ में शिफा थी। कासिम अब पूरी तरह स्वस्थ था और अपने वालिद के साथ लोगों की मदद करता। लोग हैरान थे कि कैसे लकड़हारे का घर कभी खाली नहीं हुआ। बाबा जमशेद ने सबको यही सिखाया, सच्ची दौलत पैसों में नहीं, सुकून और रहमत में होती है। जब बाबा जमशेद का आखिरी वक्त आया, पूरा फिरोजाबाद गम में डूब गया। उन्होंने कासिम का हाथ पकड़कर कहा, बेटे याद रखना, बहादुरी जान लेने में नहीं, जान बचाने में होती है। जनाजा उठते ही एक हैरत अंगेज मंजर हुआ। आसमान में हजारों परिंदों ने अपने पंख फैलाकर साया बना लिया, जैसे पूरी कायनात अपने रहमदिल दोस्त को अलविदा कह रही हो। वही हिरन भी जिसे जमशेद ने कभी बचाया था, आगे आगे चला। इस तरह जमशेद, जो कभी सिर्फ लकड़हारा था, बाबा जमशेद बनकर दुनिया से गया। उसने ये सबक छोड़ा कि तौबा का दरवाजा हमेशा खुला होता है और जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह उसकी जिंदगी में अपनी रहमत बरसाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए।